हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो हिप्नोटिज्म के बारे में है। हिप्नोसिस, मेस्मरिज्म क्या है? हिप्नोसिस से मुतालिक पॉपुलर टर्म्स कौन सी हैं? क्या इससे वाकई जिस्मानी और रूहानी मसाइल और बीमारियां दूर हो सकती हैं या उनका सोल्यूशन इसमें मौजूद है? मेस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म में क्या फ़र्क है? क्या मुर्शिद और मुरीद के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हिप्नोसिस मदद करता है? हिप्नोटिज्म की आज के दौर में पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? सवाल बहुत हैं और उनके जवाब भी मौजूद हैं। हिप्नोसिस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जबकि वो लोग जिनको हिप्नोटिज्म में दिलचस्पी नहीं है या वो इस पर यकीन नहीं रखते, उनको भी इस वीडियो में मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। सो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए। आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय और मशवरों से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। हिप्नोसिस को कई और नामों से भी जाना जाता है जो अक्सर मुख्तलिफ कल्चर या तारीखी नज़रियों के मुताबिक हैं, जैसे कि हिप्नोथेरेपी, ट्रांस, मेस्मरिज्म, सजेशन थेरेपी, हिप्नोटिक इंडक्शन, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ASC, रिग्रेशन थेरेपी, स्लीप ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिलैक्सेशन थेरेपी। हिप्नोथेरेपी इसमें हिप्नोटिक टेक्निक से इस्तेमाल की जाती है और इनसे नफ्सियाती मसाइल का हल किया जा सकता है। ट्रांस स्टेट्स हिप्नोसिस से मिलती जुलती हालत होती है। इसको ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस या शऊर की मुख्तलिफ हालतों का नाम भी दिया जा सकता है। इसमें तवज्जो या फोकस और फीलिंग्स या तासुरात में तब्दीली होने लगती है। मेस्मरिज्म, फ्रांस मेस्मरिज्म का बानी है। इस तरीके के मुताबिक एनिमल मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। ये हिस्ट्री में हिप्नोसिस की अर्ली अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक़ रखता है। एनिमल मैग्नेटिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो 18th सेंचुरी में फ्रांस मेस्मर ने इंट्रोड्यूस किया था। इस नज़रिए के मुताबिक हर इंसान और जानदार में एक ना नज़र आने वाली ताकत या कुव्वत है जो उसको कंट्रोल करती है। मेस्मर के मुताबिक ये ना नजर आने वाली ताकत या इनविजिबल पावर कंट्रोल और मैनिपुलेट की जा सकती है और इसकी मदद से सेहतमंद हुआ जा सकता है। मेस्मर अपनी टेक्निक्स में मैग्नेटिक फील्ड्स, हैंड मूवमेंट्स और आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करता था, जिसकी मदद से वो अपने पेशेंट्स को ट्रांस लाइक स्टेट में ले आता। इसको इंड्यूस करना भी कहते हैं। वो उनकी एनिमल मैग्नेटिज्म या इनविजिबल एनर्जी को बैलेंस करके उनकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को ठीक करने में उनकी मदद करता था। अलबत्ता वक्त के साथ साथ इस नज़रिए को साइंटिफिक ज़रिए से एग्जामिन किया गया और ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में तस्लीम नहीं किया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर के हिप्नोसिस और सजेशन थेरेपी में तरक्की इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर देखने में नज़र आती है। सजेशन थेरेपी ये हिप्नोथेरेपी का एक तरीका है जिसमें मेनली सजेशंस या मुस्बत तस्दीक, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस्मानी और रूहानी मसाइल को हल करने में मदद दी जा सके। हिप्नोटिक इंडक्शन इसमें रिलैक्सेशन, तवज्जो और सजेशन शामिल होते हैं, जिसकी मदद से हिप्नोटिस्ट अपने मामूल या पेशेंट को हिप्नोटिक स्टेट में ले आता है। ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ASC हिप्नोसिस को एक ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें परसेप्शन और होशो हवास या सोच समझ उसमें तब्दीली पैदा होने लगती है। रिग्रेशन थेरेपी हिप्नोसिस की मदद से पास्ट इवेंट्स या माजी की यादें याद दिलाने में भी मदद ली जा सकती है। आपकी मौजूदा ज़िंदगी के मसाइल का ताल्लुक आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हो सकता है। स्लीप ऑफ द नर्वस सिस्टम जेम्स ब्रेड ने हिप्नोसिस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन ये नाम गलत है क्योंकि हिप्नोसिस में असल नींद नहीं होती।
रिलैक्सेशन थेरेपी। कुछ तरीके हिप्नोसिस में रिलैक्सेशन टेक्निक्स को एम्फसाइज करते हैं, जो कि हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए एक प्राइमरी मेथड है। ये टर्म्स हिप्नोसिस के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करती हैं। हिप्नोथेरेपी की तारीख बहुत पुरानी है और इसका आगाज़ कदीम दौर में हुआ था। मिस्र, यूनानी और हिंदुस्तानी कल्चर में ट्रांस जैसी हालत को शिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस मेस्मर, एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन, ने एनिमल मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया। उनका कहना था कि एक ना नज़र आने वाली ताकत हर जानदार में मौजूद है और इसे इस्तेमाल करके सेहत को बहाल किया जा सकता है। मेस्मर की टेक्निक्स में मरीजों को ट्रांस में लाना शामिल था, जो हिप्नोसिस की बुनियादी असूलों में मददगार साबित हुआ। 19th सेंचुरी में स्कॉटिश सर्जन जेम्स ब्रेड ने हिप्नोसिस नाम दिया, जो ग्रीक लफ्ज़ हिप्नोस से लिया गया है और इसका मतलब है नींद। उन्होंने मेस्मर के नज़रियात को समझा और हिप्नोसिस को कंसंट्रेटेड तवज्जो की हालत के तौर पर देखा। ब्रेड की मेहनत ने हिप्नोथेरेपी की मौजूदा समझ को और शक्ल को तैयार किया। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हिप्नोसिस ने मेडिकल कम्युनिटी में मकबूलियत हासिल की, ख़ास तौर पर पेन मैनेजमेंट और नफ्सियाती इलाज के लिए। साइको एनालिसिस के बानी सिगमंड फ्रॉइड ने भी हिप्नोसिस को इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे साइकोथेरेपी तरीकों पर तवज्जो दी। लेकिन उनके साथ ही डॉक्टर यौन मख्तां शक्को, जिनको द फादर ऑफ न्यूरोलॉजी भी कहते हैं, एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे, हिस्टेरिया के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया और इससे इस इल्म की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो गया। मिड 20th सेंचुरी में मिल्टन एच एरिक्सन, एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट, ने हिप्नोथेरेपी इलाज करने के लिए इस्तेमाल की। उनकी नई टेक्निक्स ने हिप्नोसिस की एप्लीकेशंस को और ज़्यादा मकबूल कर दिया और उसकी अफादियत में इजाफा कर दिया। शुरू में लोग इसको एक जादू या एक सहर समझते थे, लेकिन तब से अब तक हिप्नोथेरेपी ने मॉडर्न मेडिसिन और साइकोथेरेपी में अपना मुकाम बना लिया है। इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ना, वजन कम करना या वेट लॉस, स्ट्रेस या परेशानी को कम करना और दर्द का कंट्रोल करना, पेन मैनेजमेंट। इस इल्म या तरीका इलाज ने साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर अपने आप को साबित कर लिया है। आज हिप्नोथेरेपी को मॉडर्न तिब्बी तरीकों और नफ्सियाती इलाज में शामिल किया जाता है। सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की ज़हनी कुव्वत को बढ़ाया जा सके और उनकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट पैदा की जा सके। आगाज में मेस्मरिज्म एक जादुई ताकत कहलाई और फिर इसके साथ रूहानियत को भी जोड़ा गया, जिसकी वजह से शक की निगाह से देखा गया था। लेकिन धीरे धीरे ये इल्म, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और क्लिनिकल एप्लीकेशन से साबित हो गया। हिप्नोटिज्म अब मॉडर्न तिब में शामिल हो चुका है। हिप्नोथेरेपी की क्रेडिबिलिटी उस वक्त बढ़ी है जब क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज ने अलग अलग शोबों में इसकी अफादियत को साबित किया है, जिससे इसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर माना गया है। इस सफ़र के शुरू में बहुत से शक और अवहाम थे, जिनका अब खात्मा हो चुका है। इस इल्म को सहर या जादू मानकर शक का इजहार किया जाता था, लेकिन अब ये एक शक से कबूलियत तक आन पहुंचा है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ने इसे मेडिकल और साइकोलॉजिकल कम्युनिटीज में न सिर्फ तस्लीम करवाया है, बल्कि इसको पॉपुलर भी किया है। आज हिप्नोथेरेपी के मुस्तनिद माहिर और प्रोफेशनल्स इस तरीके से इलाज करते हैं और बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ट्रेंड प्रोफेशनल्स नफ्सियाती और जिस्मानी मसाइल को हल करने के लिए बेशुमार टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक होलिस्टिक सेहत हासिल करने के लिए बेहतरीन अप्रोच है और दुनिया भर में इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस्लाम और हिप्नोटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।